Namaste dosto. This is CACS Umang Radani. Welcome you all to the episode 5 of Success Summit. सक्सेस समिट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपके साथ लेके आता हूँ कुछ एक्सपर्ट्स को, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, ताकि वो आपको गाइड कर सके उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी लाइफ की सारी कहानी के साथ, राइट। अच्छा, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है शिवानी बोस, राइट। शी इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ Proud HR Services. She's expert in the behavioral skill and training, having more than 15 years of experience. साथ साथ वो NLP प्रैक्टिशनर हैं, थॉमस PPA प्रैक्टिशनर है विद मल्टीपल मैनी अदर डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशन कोर्स, और वो आज हमको गाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ. सो आई वुड लाइक टू वेलकम शिवानी मैडम. वेलकम मैम. Thank you so much, Umang. Thank you for such a beautiful introduction. माय प्लेजर मैम. सो मैम, आपने बहुत सारा अचीव किया है, 15 ईयर्स से आप इस फील्ड में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपकी स्टोरी और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं. तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी. राइट, तो मेरा नाम शिवानी बोस है. जैसे कि उमंग ने कहा कि मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्राउड एचआर सर्विसेज, और हम 3 वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं. हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को, जिसमें हम बहुत सारा काम करते हैं पॉश के ऊपर, जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर. इसके अलावा हम एचआर प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एचआर पार्टनरिंग करते हैं, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने एचआर के गोल्स अचीव कर सके. और इसके अलावा जो मुझे चीज सबसे ज्यादा पसंद है, मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, वो है काउंसलिंग. सो मैं हेल्प करती हूँ लोगों को कि उनके जो इमोशनल वेलबींग है वो मेंटेन रहे. ये हम कॉर्पोरेट्स के लिए भी करते हैं और हम इंडिविजुअल्स के लिए भी करते हैं ऑन अ 1-to-1 बेसिस. सो दैट्स अ बिट अबाउट मी, उमंग. वंडरफुल. सो मैडम, 15 इयर्स से आप इस फील्ड में हैं, एचआर सर्विसेज के फील्ड में हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा, आपके चैलेंजेस के बारे में. देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस. सो यस, आई थिंक चैलेंजेस बहुत है, और शुरुआत मैंने भी एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव की थी. जब शुरुआत की थी तो नहीं मालूम था कि हम इतना आगे तक आ जाएंगे. सो आई स्टार्टेड माय करियर इन दिल्ली. मैंने वहीं से एमबीए किया है. वहाँ पे एज एचआर एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ काम किया. आई वाज एसोसिएटेड देयर विद इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज, जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस की. सो आई हैड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. जब ये एयरलाइन लॉन्च होने वाली थी, मैं तब वहां पे काम कर रही थी, एंड देयर वाज सो मच ऑफ वर्क, इतना रनिंग अराउंड. जब एक एयरलाइन लॉन्च करनी होती है, दे वांटेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे हमने बहुत सारी रिक्रूटमेंट की, लोगों को ट्रेन किया, और लोगों को ट्रेन करते जा रहे थे, लोग छोड़ते जा रहे थे. सो दैट वाज वन टाइम जब मैंने रियलाइज किया कि एचआर का रोल सिर्फ लोगों को लेके आने का नहीं है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखने का भी है. उसके बाद आई केम हेयर टू वडोदरा, एंड यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया ERDA, इलेक्ट्रिकल रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन. यहाँ पे मैं एज एचआर हेड ज्वाइन किया. इट वाज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. इस ऑर्गेनाइजेशन में एचआर जैसा कुछ नहीं था. सो इट वाज अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेटाइज होना चाह रही थी, एचआर सेटअप करना चाह रही थी. एंड आई सेट इन दोज इंटरेस्टिंग एटमोसफेयर. आई वुड से काफी डिफिकल्ट भी था, चैलेंजिंग था. एंड टुवर्ड्स द एंड व्हेन आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना एचआर डिपार्टमेंट सेटअप कर चुके थे, बड़े बड़े एचआर प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई कर रहे थे. सो वी डिड क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क देयर. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि ग्रोथ जरूरी है सबके लिए. एक जगह रुक जाए तो स्टेगनेट होने लगते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर, जिसके थ्रू मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को भी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो अपने एचआर गोल्स मीट कर पाए. क्या बात है. सो कौन से मोमेंट पे आपको ये ख्याल आया कि आपको आपका पर्सनल करना चाहिए, या तो व्हाट एक्चुअली गाइडेड यू फॉर दिस योर ओन सर्विसेज?
So I had done this certification on NLP. मैंने जब ये NLP का कोर्स किया था, it's a 5-day rigorous course, and you know, unlike any course that we do जो बहुत ज्यादा academic और ज्ञान वाला होता है, ये कोर्स बहुत ज्यादा practical होता है. इसमें हम ऐसी कुछ exercises करते हैं जिससे हम अपने future के बारे में देखते हैं. We see where we see ourselves. True. And when I saw myself, मुझे एक बहुत बड़ा blank दिखाई दिया. सो आई Oh, न्यू समथिंग इज रॉन्ग देयर. वहां पे एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, व्हील ऑफ लाइफ. सो यू नो, उसमें आपको बताया जाता है कि आपकी लाइफ को एक व्हील की तरह दिखाया जाता है. ये पर्सनल पार्ट्स हैं, ये प्रोफेशनल, ये फाइनेंशियल, ये आपका एंटरटेनमेंट. सो एवरीथिंग गेट्स शोन. एंड इन द करियर पाथ मुझे एक बहुत बड़ा ब्लैंक दिखाई दिया. सो आई कुड सी कि यहाँ पर कुछ काम करने की जरूरत है. So that was the time I realized कि शायद मैं अपने करियर से खुश नहीं हूँ. So apparently if you could see, I was getting a good salary, HR head थी, Employee of the Year award मिला था. So क्या बात. everything was in place. But कहीं ना कहीं कुछ गैप था, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ और करने की तमन्ना थी. And that was a stepping stone. जब मैंने सोचना शुरू किया, it almost took me 1.5 2 years to come to the decision कि मुझे अपने आप में सेटअप करना है. But yeah, that was a stepping stone. क्या बात है. So that NLP workshop changed many things. Bilkul. I think it's a very, very strong tool, and I recommend everybody to use it. It can give you wonderful results. क्या बात है. मैं सभी जो हमारे लिसनर है, जितने भी लोग जुड़े हुए, उनको बताना चाहूंगा कि मैडम भी एनएलपी प्रैक्टिशनर है, मैं भी एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, एंड वी बोथ वुड रिकमेंड कि एनएलपी इज अ ग्रेट टूल. सो मैडम, सक्सेस समिट में हम बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स, स्पीकर्स को लेके आते हैं और हम उनके परसेप्शन से जानना चाहते हैं कि व्हाट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. सो व्हाट Right. अकॉर्डिंग टू यू इज सक्सेस, और कैसे उसको पा सकते हैं? So for me, success is very simple. It's like when you wake up in the morning and you look at yourself in the mirror. What do you think? Am I proud of myself or am I not proud of myself? If you are proud of yourself, अगर आपको लगता है जो आपने किया आप उससे बहुत खुश हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं. एंड चांसेस आर, अगर पूरी दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, बट आपको आपके अंदर यू फील दैट शैलोनेस, यू फील दैट समथिंग इज नॉट राइट, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल नहीं है. तो आपको खुद तय करना होगा आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है. वो कौन सी चीज है जो आप करते हैं तो आप टाइम भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, और वो करने की सेटिस्फैक्शन इतनी हाई होती है दैट एवरीथिंग एल्स बिकम्स रिडंडेंट. दिखाई देता है तो सिर्फ मैं और मेरा काम. So that is what success is for me. So it's more like having that inner happiness and joy. When you are able to Absolutely. get that inner happiness and joy, that is successful. No money, nothing else would define the success, but your own inner happiness would define the success, right, ma'am? Absolutely. तो मैडम, मेरे साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यंग पीपल जुड़े हुए हैं जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, या तो जो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, राइट? तो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम टू गेट सक्सेस? मतलब कैसे वो लोग सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ सकते हैं? So like I am also an entrepreneur and I do understand अभी जो situation है हम सबके लिए काफी challenging है. Every single day it presents a new challenge. काम करने के नए तरीके, साथ ही नई regulations. ये आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं. Like I was just talking to you Umang before the session कि इससे पहले मैं इतनी सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कर रही थी कि घर बैठने का मौका नहीं मिलता था, और अभी ऐसी सिचुएशन है कि हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग करना अलाउड ही नहीं है. सो एवरीबडी, आई एम श्योर, बहुत सारे हम कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस के कंस्ट्रेंट में काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इस पैंडेमिक ने हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन किए हैं. ऑप्शंस एज एन इंफॉर्मेशन, नॉलेज अभी आपको हर जगह फ्री में मिल रही है. लाइक दी सेशंस ऑन लिंक्डइन, मैंने इतने सारे सेशंस मार्शल गोल्डस्मिथ के अटेंड किए हैं, विच अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इज नॉट सो इजी टू लिसन टू समवन लाइक हिम. वो इतने बड़े कोच है, इंटरनेशनल लेवल पर है. इतने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के भी समिट्स हुए हैं जो हम लिंक्डइन पे सुन पाए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं. सो द इंफॉर्मेशन इज देयर. जो सीखना चाहे उसके लिए नॉलेज अबंडेंस में है. सो गेट देयर, गेट योर नॉलेज देयर. और एक बार नॉलेज आ जाती है, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज स्किल. नॉलेज तो आ गई, थ्योरी पता चल गई कैसे करना है, बट उसे अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई करने में हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं. सो इट इज वट एवर वी नो, पुट इट इनटू प्रैक्टिस. गलतियां होंगी, उनसे सीखना है, बट स्किल्स डेवलप करते जाने हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एटीट्यूड. आई नो आई हैव टू सक्सीड नो मैटर व्हाट हैपेंस. ये सिचुएशन हो या कोई और सिचुएशन हो,
आई थिंक वी नीड टू बी लाइक वाटर, अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेना है, सामने कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो। लाइक बिफोर द पैंडेमिक हमारे पास इतना काम था कि हम क्लाइंट्स को मना कर रहे थे दैट वी कैन नॉट डू ट्रेनिंग्स, एंड देन वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी रियलाइज दैट अब ऑफलाइन ट्रेनिंग्स तो हो नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? वी स्टार्टेड विद ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, वी स्टार्टेड विद एचआर आउटसोर्सिंग, एंड वी हैव रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स, सो पीपल हैव बीन रिसेप्टिव। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, अगर हम देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारा काम किया जा सकता है। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है मार्केट में, किस तरह की हैं, एंड वर्क ऑन इट। एंड आई एम श्योर बहुत सारा काम हो रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ आर्टिस्ट दे हैव गॉट वर्क इन द मार्केट, एज इन अगर आप देखते हैं मंडाला आर्ट वाज समथिंग एटलीस्ट आई डिड नॉट नो मच ऑफ, अब उसके इतने सारे सेशंस हो रहे हैं, पीपल आर अटेंडिंग सेल्फ डिफेंस क्लासेस ऑनलाइन व्हिच वाज नॉट अ प्लेटफॉर्म अर्लियर अवेलेबल। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इन अ वे मैडम आप ये बोल रहे हैं कि 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस फॉर एनी पर्सन। एक है नॉलेज, जो कि यस, आजकल वैसे मिल रहा है, बट स्टिल यू हैव टू बी अटेंटिव टू दैट नॉलेज। दूसरा इस नॉलेज को लेने का एटीट्यूड, कि भी मुझे यस, सीखना है। और फिर उस एटीट्यूड के बाद स्किल, जिससे आप, और एग्जीक्यूशन, जिससे आप वो स्किल को एक्वायर कर सकें। एब्सोल्युटली, और बड़ा अच्छा एक कोट है, मैंने अभी बीच में सुना था कि इंफॉर्मेशन इज अबंडेंट बट एग्जीक्यूशन इज रेयर। सो व्हेन यू आर एब्सोल्युटली। execute things then you'll acquire the skill, and when you will have the skill तो I guess आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड लाइक आपने भी देखा होगा, मैंने भी नोटिस किया होगा, सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके ये बोलते रहते हैं, देखो ये गलत हो गया, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी। और अगर आप उन लोगों से पूछें कि अच्छा हमें करना क्या चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए, दे डोंट हैव आंसर्स। So true. So everyone is somehow stuck in information, right? Very यस, few people are able to execute and acquire the skill, and those who execute and acquire skill शायद वही सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड आई थिंक इस टाइम में एक लाइन जिसने बहुत अच्छा किया है परफॉर्म, दैट्स डिजिटल मार्केटिंग। सो लॉट True. ऑफ पीपल हैव क्रिएटेड अ पर्सनल ब्रांड, जिनका ब्रांड नहीं था, दे गॉट द अवेयरनेस कि नहीं, सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है। दैट इंक्लूड समवन लाइक मी, आई गॉट रेडी, ओके सोशल मीडिया आना चाहिए। Then there's so many experts at it, and I think very young and talented people I see, they come up with such good ideas कि मैम ये वाला प्रपोजल रखते हैं तो ये वायरल हो जाएगा, and it makes a lot of sense. I have seen स्टूडेंट्स का, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा दैट दे डिड इवेंट्स जिसमें उन्होंने चैरिटी के लिए फंड रेज किया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कैंसर पेशेंट्स। सो इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, द ओनली थिंग इज ऑप्शन है तो क्या मुझे उसे यूटिलाइज करना है, और आई एम गोइंग टू ओनली सिट अबाउट द सिचुएशन से कुछ नहीं हो सकता। तो एक और चीज हमने इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या चाहिए सक्सेस के लिए, दैट एज यू सेड इज अडोप्टेबिलिटी, कि जो यस, नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके तरह अगर आप अपने आप को अडॉप्ट कर सको और अपने आप को रिक्रिएट कर सको तो आप हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक उमंग, आप भी बहुत सारा काम स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, यू बिकम अ मेंटर फॉर देम, यू मोटिवेट देम, सो दिस इज द राइट टाइम कि आप उनको हाईलाइट करिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे अपने आपके इनोवेटिव लेवल को बाहर लेके आना, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना। बिकॉज चैलेंजेस मीन्स क्रिएटिविटी, चैलेंज वो टाइम होता है जब क्रिएटिविटी को सबसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो मैम मुझे आपको अभी ये पूछना है कि से फॉर एग्जांपल सडनली यू लूज एवरीथिंग, राइट? सो व्हाट वुड यू डू टू सेव योरसेल्फ? मतलब आप वो क्या चीजें करेंगे, अ, कैसे फिर से शुरुआत करेंगे? द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू स्टार्ट एंड व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो वी स्टार्ट विद एवरीथिंग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी कि एवरीथिंग क्या होता है। सो फॉर मी Let's take एवरीथिंग वुड financially. बी, Let's यस, take financially. You lose everything in finance, ओके। business. सो लाइक आई हैव अ बिजनेस जिसमें मैंने सब लूज कर दिया, सो दैट्स अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो। सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। सो Hmm. आई न्यू व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, बहुत कॉशियस डिसीजन था। सो आई स्पोकन टू अ कपल ऑफ एचआर हेड्स और हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन थे कि अब हम ये आपके लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करेंगे, विच इज अ एरिया स्पेशलाइज इन। एंड हमने जैसे ही काम शुरू करना था उस टाइम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया जीएसटी, एंड Okay. इंसिडेंटली अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर्स की भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि बोला जीएसटी लॉन्च करना है, और सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक करके बोला मैडम आप वेट करिए, जीएसटी इज अ प्रायोरिटी, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या है, और समझ आएगा तो उसे इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी। So for 6 months, I was sitting at home doing nothing. So you can imagine my mental condition. एक HR head
जिसके नीचे 5 लोगों की टीम थी, 1000 एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे थे, बैक टू अ बिग जीरो विथ नो वर्क एट हैंड. सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कितनी भी प्रिपरेशन करें, आपके पास काम ना आए तो क्या करेंगे. एंड इन बिजनेस आई थिंक द सेकेंड टाइम इट गॉट रेप्लिकेटेड वाज जब ये पैंडेमिक आया. वी गॉट सो मच ऑफ वर्क, एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड बिकॉज लॉकडाउन हो गया. सो आई थिंक मार्च मिड में लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन होने से 2 दिन पहले तक आई वॉज स्टिल वर्किंग, आई वॉज आउटसाइड एंड डूइंग सम वर्क. सो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, जो मेरे साथ 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, what I did was simply focus on what I can do at that point of time. देखा कि मेरे पास अभी है क्या क्या. So I had a competency, जो मेरे पास skill sets थे, जो knowledge थी, जो capability थी कुछ करने की, thankfully वो मेरे साथ intact थी. I had the support of my family and friends, and I'm so lucky to have them कि जब भी मुझे जरूरत हुई है वो मेरे साथ खड़े हुए हैं. And then I had a faith in myself and in God कि चलो अपने आप में भी कुछ करने की हिम्मत है और भगवान साथ देगा. तो बस मेहनत करते गए और रास्ता निकलता गया. क्या बात है. सो इन अ वे यू मीन टू से फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव एंड व्हाट इज इन योर कंट्रोल. आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं उससे शुरुआत करके, जो लोग आपके साथ हैं उनसे शुरुआत करके आप स्टेप बाय स्टेप आपका सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड. अच्छा मैम, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. तो यस. वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एचआर रिलेटेड स्टार्टअप इन इंडिया. HR related startup in India. So I think for HR related startups it is a challenging time, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी बैलेंस शीट को लेके, अपना प्रॉफिट्स कैसे मेंटेन करना है. एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एचआर को भी संभालना चाहती हैं, बट दे डोंट वांट अ फिक्स लायबिलिटी, एज इन दे डोंट वांट टू हायर समवन एट अ वेरी हाई लेवल and get all work done for them, क्योंकि chances है इतना काम नहीं होता है. So for them HR outsourcing is a very good area of operations, wherein you can partner with with these organizations, visit them for a couple of times in a month and help them find the solutions. सो विन विन ऐसा है कि उनको एक HR एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है विदाउट incurring a fixed cost of an employee, no PF, ESI, gratuity, no fixed obligations, और आपको पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के HR फ्रेमवर्क्स को मीट कर पा रहे हैं. ओके. सो इन अ वे फ्रीलांसिंग जैसा आप कर सकते हैं काइंड ऑफ. यस, अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी इस टाइम पे. ऑल्सो आई बिलीव रिक्रूटमेंट्स वुड इंक्रीज. रिक्रूटमेंट्स का हमें एक डिफरेंट फेज देखने को मिलेगा अगेन, इन विच वी वुड हायर पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट आई है ऐसी कि वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं, तो अब मैं कंट्री के किसी भी कंट्री के एम्प्लॉय को हायर करना चाहता हूँ तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना चाहते हैं लोग. सो आई सिटिंग इन इंडिया वुड प्रोबेबली लाइक टू हायर अ गाय सिटिंग इन यूएस, बिकॉज उसके पास उस एरिया का फंक्शनल स्किल सेट नॉलेज है, राइट. सो फॉर दैट रूल्स और रेगुलेशंस जानना बहुत जरूरी है. ऐसे लोगों को हायर करना, उनको रिटेन करना, एंड देन आप उनका परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करेंगे. बिकॉज ऑफिस में तो इंडिया में टिपिकली एक माइंडसेट रहता है कि जो 6 बजे के बाद काम करता है वो अच्छा काम करता है. हम तो अभी इसी से चल रहे थे, एंड नाउ वी केम टू अ साइड कि अब तो सब घर बैठे हैं, तो उनका कैसे मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस, उनको एंगेज कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है. सो दीज आर सब चैलेंजेस HR वर्ल्ड विल हैव टू आंसर. गुड इनसाइट, वंडरफुल इनसाइट. सो मैडम आपने एनएलपी प्रैक्टिशनर है, आप एनएलपी प्रैक्टिशनर है. यस. तो आप ये बताइए कि कैसे लोग एनएलपी को यूज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट. तो कुछ टूल्स या तो कुछ टेक्निक्स अगर आप शेयर कर सके लोगों के साथ एनएलपी के रिलेटेड विच कैन हेल्प देम इन गेटिंग द सक्सेस. सो लाइक NLP सीधी सादी भाषा में होता क्या है. NLP इज आप किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले. जैसे आप देखते हैं कि कोई आपके फील्ड में कोई पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो यू नो सपोज वी टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी, यू थिंक इज अ गुड पॉलिटिशियन, चांसेस आर यू थिंक इज अ गुड पॉलिटिशियन. तो वो ऐसा क्या करते हैं कि उनको वो सक्सेस मिले. कोई आपको स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद है, महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है, वो ऐसा क्या स्किल सेट अडॉप्ट करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिलता है. सो NLP बिलीव्स कि जिस तरह से हम सोचते हैं उसका जो पैटर्न है उसको ट्रेन किया जाता है थ्रू लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज. अब ये जब भाषा की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट द लैंग्वेज जो हम सब बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, या जो बॉडी लैंग्वेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लैंग्वेज दैट आई स्पीक टू माई सेल्फ, दैट मीन्स मेरे थॉट्स. हम अपने थॉट्स को किस तरह से यूज करें कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. दैट्स व्हाट NLP इज अबाउट.
और एनएलपी एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कमर्शियलाइजिंग इट कि आप एनएलपी यूज करेंगे तो आपके सारे रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएंगे, आप करियर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दैट ऑल कैन हैपन, बट इट इज नॉट अ वंडर मैजिक। इट्स नॉट कि आप ऐसा करेंगे सब बदल जाएगा, व्हाट पीपल क्लेम। इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी वेरी बेसिक कॉमन सेंस, जो आप पढ़ेंगे और बोलेंगे ये तो मुझे शुरू से पता था, और कुछ चीजें उसमें ऐड की जाती हैं जिससे वो एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। Like there's a very common saying in it, NLP Umang आपने भी सुना होगा, the map is not the territory, right? Yes. So map is not the territory is more about कि मैं जो भी दुनिया में देखता हूँ, अपने आसपास समझ रहा हूँ, it is based on my perception about लाइफ एज एन मेरी फैमिली की वजह से मैंने कुछ सीखा होगा, कुछ फ्रेंड्स की कंडीशनिंग होगी। सो लाइक वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी, शायद मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू वॉच एन इंग्लिश मूवी, पर मेरे सारे फ्रेंड्स को कूल लगता है वो, सो आई विल वॉच इट। सो एक मेंटल कंडीशनिंग आ जाती है कि अच्छा जैसे एवेंजर्स आएगी आई हैव टू वॉच इट। सो दैट इज द काइंड ऑफ बायस जो हम अपने आसपास इकट्ठा करते रहते हैं, हमारे फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, सोसाइटी, एजुकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते हैं, उस सबके बेसिस पे हम एक मैप बनाते हैं दुनिया का, विच माइट नॉट बी एक्चुअली रिलेटेड टू द फैक्ट्स जो हम बाहर देख रहे हैं। सो द मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि जो मेरा मैप है वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, और चांसेस आर कि अगर मेरी रिलेशनशिप में बार बार इश्यूज आते हैं, या मेरे करियर में बार बार एक से दूसरी जॉब में सिमिलर इश्यूज आते हैं, मेरे बॉस में से खुश नहीं होता है, तो मेरे कहीं ना कहीं मैप में इश्यू, and I need to work on there. So that is one of the very simple premise we work on. Map is not the territory. Then another tool that we can use is for students, circle of excellence. Circle of excellence क्या होता है? I think Umang is smiling, so उसको इस tool के बारे में अच्छे से मालूम है. This tool will get you wonderful results. अगर आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है, किसी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करनी है, चांसेस क्या होते हैं, हम डर जाते हैं, वी फंबल, और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। जैसे मुझे एक स्पीच देनी है और मुझे डर लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी उससे पहले, आई विल क्रिएट अ सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। सो व्हाट यू डू इज, आप अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास कहीं भी यू जस्ट क्रिएट द सर्कल ऑफ एक्सेलेंस, एंड इन योर माइंड थिंक ऑफ ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड। आपको कोई भी प्राइज मिला हो, किसी टाइम पे आप बहुत खुश रहे हो, लाइफ में कुछ अचीव किया हो, वो सारे मोमेंट्स, वो सारे पॉजिटिव इमोशंस भर के आपको सर्कल में डाल देना है। सो यू जस्ट हैव टू पुट देम इन दैट सर्कल, इमेजिनरी सर्कल के अंदर आपको वो डाल देना है। And once you have done that, just step inside the circle and then say to yourself, whatever affirmation that you have, I'm going to do very well in this exam. I'm going to crack this interview. I'm going to give a great presentation. And chances are आप ऐसा कर पाएंगे। This tool has worked for millions of students and given instant results. तो आप ये ट्राई करके देखेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अबाउट लर्निंग, हम स्टडी टिप्स के लिए बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए आप किस टाइप के लर्नर हैं। देयर आर सिंपल टेस्ट टू डू इट। देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्निक्स जिसको हम यूज करते हैं। स्विश पैटर्न होता है, जैसे कि अगर आपको कोई फियर है, फोबिया है, उसको कैसे रिमूव करना है, एंड इट डज गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट्स। ओनली थिंग इज रीएनफोर्समेंट चाहिए। अगर आज आपका फोबिया चला जाएगा, चांसेस आर इट कैन कम बैक, आपको रीएनफोर्स करना पड़ेगा। सो एंकरिंग कई बार बोलते हैं, वी एंकर सर्टेन गुड फीलिंग्स, राइट? यस, सो एंकरिंग इज अनदर वेरी गुड टेक्निक कि आप एंकर करते हैं इमोशंस को, पॉजिटिव इमोशंस को, और ट्राई करते हैं नेगेटिव इमोशन से रेड हो जाएं, सो दैट यू फील पॉजिटिव। और ये सब बात करने में शायद बहुत नॉर्मल, साधारण लगता है, हम सबको पता है। ओनली थिंग इज एनएलपी उसको रीएनफोर्स करती है और हमें सही डायरेक्शन बताती है। And the results are exceptional. I would say results are Yes, exceptional. Very they are. simple tool, but if you use it properly and consistently, you can get excellent results. राइट उमंग, आप एक बार यूज करेंगे, एंड आई सजेस्ट दिस टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार एनएलपी ट्राई करके देखिए, इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स। So, madam, what are the skills or what are the final words that you would like to suggest to the people for getting success? सो आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस कैन डू। वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन, आई ऑलवेज सेज, कोई भी सिचुएशन हो ना, पानी की तरह रहो, अपना रास्ता ढूंढ लो। सो बी लाइक द वाटर, बी सो फ्लुइड कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी जगह हो, साम दाम दंड भेद करके अपना रास्ता तय कर लेना है। So, keep walking your path. यस, एंड जो आप बोलते हैं, इंश्योर देयर इज क्रेडिबिलिटी इन इट। आजकल के टाइम में वन थिंग दैट आई हैव सीन इज
रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है. सो वी ट्राई टू प्रोजेक्ट द इमेज विच वी आर नॉट. सो चांसेस आर इफ you'll meet me outside, I would be the same person, same बातें बोलते हुए, probably, you'll not find any difference. So that is when my credibility would come in. I'll suggest all of you who are there, आपका सोशल मीडिया, आपका प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट. एंड व्हाट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इज आपकी इंटेग्रिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, कि जो आप बोलते हैं दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बिलीव इन. इफ यू डोंट बिलीव इन पर्टिकुलर थिंग, लेट्स नॉट कमेंट अबाउट इट. बट अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट शुड कम अक्रॉस फॉर यू एज अ पर्सन, बोथ इन रियल एंड इन रियल लाइफ. और एनएलपी में आई गेस बिलीफ रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं, बिलीफ चेंज करने के रिलेटेड, बिलीफ के ऊपर वर्क करने के रिलेटेड, जिससे भी आप सक्सेस की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं. राइट, एब्सोल्युटली. सो इट वाज अ वंडरफुल टॉक विथ यू मैम, राइट. बहुत सारी चीजें आपने बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें मुझे लगता है कि मैडम ने शेयर की हमारे साथ, एक तो उन्होंने ये बताया कि ना सिर्फ नॉलेज और ना सिर्फ एटीट्यूड जरूरी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करके, उसको इम्प्लीमेंट करके स्किल्स जरूरी है, जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. दूसरी एक बहुत अच्छी बात जो मैडम ने बताई कि बेसिकली आपको सक्सेसफुल होने के लिए अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट. और वाटर की तरह रहना है, ताकि फ्लेक्सिबल रहना है, ताकि आप लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सकें. ट्रू. So it was great. It was an honor to have you on the platform, ma'am. Thank you. Thank you for Thank coming. you so much, Umang. It was lovely interacting with you. I had a lot of fun. So thank you to all the listeners. Keep listening. We'll come out with the new episode of Success Summit. Thank you. Namaste.